सवाल है EIEL। EIEL का मतलब हो गया एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। तो ये एनवायरो इंफ्रा जो है ये शेयर खरीद रखा है। ये भी अभय पांडे जी का ही सवाल है और इन्होंने 212 पे खरीद रखा है। 476 शेयर इनके पास हैं। इसमें भी नजरिया लंबी अवधि का ही है। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। तो पहली चीज कि ये जिस सेगमेंट में है ये एक इंटरेस्टिंग है, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, ये सब इंटरेस्टिंग सेगमेंट। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज की तो कमी नहीं रहेगी। हम तो क्या देखते हैं फिर यहाँ पे, तो इनके नीचे तो भाव काफी चल फिनेंशियल्स चुका एक है। क्विकली देखते हैं। हाँ, तो पता नहीं इसमें अब ये क्यों ऐसा लंपीनेस रहता है। अचानक से आपका जो ग्रोथ है वो एकदम से कम हो जाता है, एकदम फ्लैट हो गया ना। मतलब अब आप वो सेल्स कर रहे हैं जो दिसंबर 24 में सेल्स कर रहे थे। तो यही सब कंसर्न इसमें रहता है, ये सेल्स तो चाहिए ही चाहिए। देखिए प्लेस इंटरेस्टिंग है, लेकिन कंपनी का उसमें परफॉर्मेंस ग्रोथ तो होना ही चाहिए। और इसको हटाने के लिए हम चले जाएं अगर ईयरली लेवल पे भी, तो मुझे लग रहा है ग्रोथ फ्लैटन आउट हो रही है। तो अगर ग्रोथ फ्लैटन आउट हो रही है यहाँ के नंबर में, मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं, तो मान लीजिए कि उसके बेसिस पे थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन को आप कर भी देते हैं, तो भी ये 18 टाइम्स पे आ गया। तो मेरी समझ तो यही कहती है कि करीब करीब प्राइस कितना है अभी, 214 प्लस 10%, 20 और अगर ऐड करेंगे तो 25-35। सो 20-21 टाइम्स के आसपास के वैल्यूएशन में ये प्राइस इस ग्रोथ को फैक्टर कर लेगा। एक रफ क्यों कैलकुलेशन दे रहा हूँ, बिकॉज आरओई आरओसी अच्छा जनरेट करके दे रहा है आपको। तो उस केस में आपको 20-21 टाइम का वैल्यूएशन मिल सकता है अच्छे मार्केट में। तो इसका फिर प्राइस मूवमेंट देखा जाए, इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, और देखिए ये अच्छी बात आपको यहाँ पे चार्ट में दिख जाएगी। तो देखिए बहुत ही अच्छे वॉल्यूम पे कम बैक कर रहा है। ओके, अच्छे वॉल्यूम पे कम बैक तो कर रहा है, लेकिन फिर इसमें एक ट्रेंड लाइन बनाना जरूरी है। और वही राजीव जी का फेवरेट वाला ट्रेंड लाइन बनेगा यहाँ पे। वी विल टेक हाई ऑफ 17 दिसंबर 2024, जो हमारा करीब 390 रुपये के आसपास का है। और इसको हम मैच कर देंगे 18 जुलाई 25 के हाई से, है ना, और जो कि 306 का है। अब आप इसको लेके चलिए और इस ट्रेंड लाइन के अगेंस्ट ये मूवमेंट होगी। अब इसमें 25 से एक चीज समझिए, ये जो स्टॉक प्राइस है 13 अप्रैल का, ये गैप अप ओपनिंग है। तो अभी इस नतीजे पे ना पहुंचे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, थ्रोबैक होगा, समडे थ्रोबैक होगा, और हो सकता है कि ये गैप फिल भी हो। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो बताता हूँ आपको। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 165 के नीचे क्लोज नहीं हो, बिकॉज वहां से अच्छी डिमांड आ चुकी है। तो थ्रोबैक होने से भी डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा है। और जितना थ्रोबैक नीचे की तरफ होगा 185 एंड बिलो, उतना अच्छा है, बिकॉज ये एक्सट्रीम ओवरबॉट सिचुएशन में जा रहा है। तो आपको दोनों तरीके से डिटेल समझा के बता रहा हूँ, बिकॉज देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ ठीक है प्राइस, यहाँ से कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन एक्सपेंशन 20-21 टाइम्स तक हुआ तो भी 250-260 के तरफ वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइस जा सकता है, जो कि आपका चार्ट भी बता रहा है कि उधर तक जा सकता है। दूसरा, अगर इतना खिंचा है तो थोड़ा किसी दिन थ्रोबैक तो होना चाहिए। तो थ्रोबैक होने के बाद भी आपको नज़र 165 पे ही रखनी चाहिए। अगर वो गया तो फिर भगवान बचाए, अगर रह गया तो फिर मजे हैं।